बम्बू बिरयानी वाला। सोनपुर नाम का एक गांव था। उसमें मनोज नाम का आदमी अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। मनोज अपने गांव में बिरयानी बेचने का काम करता था। वो कई सालों से बिरयानी बेचता था। बिरयानी बेचने से उसकी बहुत कमाई नहीं होती थी, पर मनोज को बिरयानी ही बनानी आती थी, जिससे उसका घर मुश्किल से चल पाता था। वो हर वक्त परेशान रहता। एक दिन मनोज ढाबे पर नहीं गया था, क्योंकि घर में लकड़ियां खत्म हो गई थी। मनोज पूरे हफ्ते की लकड़ियां एक दिन में ही ले आता, जिसमें उसका पूरा दिन लग जाता। इसलिए रमा ने उसे थोड़ी सी रोटी बांध के दी थी। मनोज जंगल में जाता है। अच्छी लकड़ियों की तलाश में वो जंगल के और अंदर जाता है। थोड़ी दूर चलते ही वहां उसे एक तांत्रिक मिलता है। मनोज उसे देखता ही रहता है। तभी तांत्रिक उसके पास आके कहता है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मनोज को ये ठीक नहीं लगता। वो मना कर देता है। देखो, तुम मुझे अगर खाना दोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। ये सुनकर मनोज उसे अपने साथ लाई हुई रोटी दे देता है। खाना खाने के बाद तांत्रिक कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से तुम थोड़ा अंदर जाना, वहाँ तुम्हें एक बांस का जंगल दिखाई देगा। उस जंगल में जाने से पहले तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। उस मंत्र के पढ़ते ही तुम बांस के जंगल में प्रवेश कर जाओगे। 10 कदम चलते ही तुम्हें एक चमकता हुआ बांस मिलेगा। उसे ले लेना। तुम उसमें जो भी खाना बनाओगे वो स्वादिष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि तुम उस खाने को अच्छा बनाओगे। और उस बांस के टुकड़े से कोई लालच का काम मत करना, वरना वो तुम्हें संकट में ला देगा। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला गया और मनोज भी बताए हुए रास्ते पर निकल गया। थोड़ी ही दूर उसे वो जंगल मिला, जिसमें जाने के लिए मनोज ने उस मंत्र का प्रयोग किया। वो मंत्र पढ़ते ही मनोज बांस के जंगल में पहुंच गया। वहां बहुत बड़े बड़े बांस थे। मनोज थोड़ी आगे जाता है। वहां उसे एक चमकता हुआ बांस दिखता है। वो उसके पास जाके उसे लेने की कोशिश करता है। तभी वो बांस उसके हाथ में आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उस बांस के टुकड़े में से एक रोशनी निकल रही थी, जो उस बांस को कुछ अलग दिखाता था। मनोज उस बांस के टुकड़े को लेकर घर जाता है और उसमें उसने थोड़े से चावल डालकर पकाए। फिर उसने चावल खा के देखे तो वो चावल काफी अच्छे और स्वादिष्ट थे। मनोज खुश हो गया। दूसरे ही दिन वो बिरयानी उस बम्बू में बनाने लगा और उसने अपने ढाबे का भी नाम बम्बू बिरयानी रखा था। जो भी लोग उस बिरयानी को खाते उनको बहुत स्वादिष्ट लगती। तभी से मनोज की बम्बू बिरयानी काफी फेमस हो गई। पड़ोस के गांव वाले भी बम्बू बिरयानी खाने आते। मनोज का बम्बू बिरयानी का ठेला काफी अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन पड़ोस के गांव से मगन नाम का एक आदमी मनोज की बिरयानी खाने आता है। मगन बम्बू बिरयानी खाता है। उसे बहुत अच्छी लगती है। वो मनोज से कहता है, वाह भाई, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाते हो। मेरा भी बिरयानी का ठेला है, पर मैं इतनी अच्छी बिरयानी नहीं बना पाता। तुम्हारी बिरयानी का राज क्या है, मुझे भी तो बताओ। ये तो मेरे बम्बू का और मेरे हाथ का कमाल है। मैं बनाता ही इतना अच्छा हूँ कि लोग उंगलियां चाट जाते हैं। मगन को लगता है कि वो जिस बम्बू में बिरयानी बनाता है उससे ही उसकी बिरयानी अच्छी बनती होगी। वो समझ गया कि जादू उस बम्बू में है। मगन उस बम्बू को चुराने की साजिश करता है। एक रात को मनोज और रमा सो रहे थे। तभी मगन चुपके से जाके बम्बू को बदल देता है और वहां से चला जाता है। दूसरे ही दिन मगन उस बम्बू में बिरयानी बनाता है। उसकी बिरयानी बहुत अच्छी नहीं थी।
पर लोगों को उसकी बिरयानी अच्छी लगती है और मगन के ठेले पर भी भीड़ बढ़ गई। दूसरी तरफ मनोज जब बिरयानी बनाने जाता है तो देखता है कि बम्बू कुछ अलग लग रहा था, पर वो बिरयानी बनाने लग जाता है। वो ठीक वैसे ही बिरयानी बनाता है जो वो हर रोज बनाता। लोगों को उसकी बिरयानी अच्छी लगी। रोज की तरह ही लोग मनोज की तारीफ करते। वहाँ मगन इतनी भीड़ देखकर वो अपनी बिरयानी के दाम दुगने कर देता है। दूसरे ही दिन मगन जब बिरयानी बना रहा था तभी उसकी बिरयानी जल जाती है। वो जितनी भी बार बिरयानी बनाता वो जल जाती। उसने वापस बिरयानी बनाने रखी तभी वो बम्बू जल कर राख हो गया। मगन ये देखकर रोने लग गया। वो मनोज के पास जाता है और ये सब बात बताता है। मनोज सोचने लगता है कि बम्बू इसके पास था तो बिरयानी इतनी अच्छी कैसे लग सकती है। वो समझ गया कि उसके हाथ में ही वो जादू है। वो मगन को उसकी गलती बताता है और अपने आप पर ही विश्वास रखने को कहता है। तभी से मनोज दिल से बिरयानी बनाता और लोगों को खिलाता।